हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और ये वीडियोस आपको एक अलग प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश का कल्चर, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी क्या क्या रहा है, सब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम हो, या लेखपाल वीडियो, या फिर आरओ एआरओ, कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मैं आपके सामने हूँ या कोई भी पर्सन है, तो आप उसके बारे में सब कैसे जानोगे? अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है तो उसको कैसे जानोगे? ऑफ कोर्स उसके नाम से। आप उसका नाम पूछोगे, उसकी आइडेंटिटी पूछोगे, कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर किसी भी पर्सन के बारे में अगर जानना है तो उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस, सब कुछ जानेंगे। तो सेम यहाँ पर हम अगर उत्तर प्रदेश के बारे में हमको जानना है तो इसका हम नामांकन पढ़ेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया, फिर कैसे इसकी राजधानी रखी गई। तो यहाँ पर हम वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण से। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश इंडिया में लाए कहाँ करता है, मतलब स्थिति कहाँ है? अगर इंडिया में देखें तो उत्तरी पश्चिमी तरफ है, उत्तरी पश्चिमी साइड में है इसका एरिया, लेकिन हम इसको उत्तर में ही मानते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अगर यहाँ पर नामकरण की बात की जाए तो सबसे पहले इसका नामकरण देखिए, पहले क्या है, छोटी छोटी रियासतें थीं। छोटी छोटी रियासतें, इनको राजा क्या करते थे, जीतते रहते थे और अपने साम्राज्य में मिलाते थे। तो पहले क्या था, यहाँ पर एक गोरखा का साम्राज्य था, ये वाला गोरखा वाला साम्राज्य। यहाँ पर पेशवाओं का राज था, एंड इस साइड फिर यहाँ पर पेशवाओं का राज हो गया, और यहाँ पर फिर यहाँ पर ये गोरखाओं का राज हो गया। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर, और ये अवध वाला पार्ट था, ये अवध वाले नवाब थे। तो इन सबको मिलाकर यहाँ पर फिर नाम रखा गया, क्या, सबको मिला दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने मिलाकर उसका नाम रख दिया 1836 में, क्या, उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम रख दिया। क्या, उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इसका नाम रखा गया। फिर आगे चलकर इसका नाम क्या कर दिया गया, ये अवध वाला जो पार्ट है, पहले ये किसके अंडर में आता था? पहले बंगाल के अंडर में आता था। यहाँ पर बंगाल, जो ये बिहार वाला पार्ट, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट, ये सारा पार्ट किसके अंदर में आता था? ये बंगाल के अंडर में आता था, लेकिन फिर इसको अलग नाम दिया, उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद 1877 में ये अवध वाला पार्ट है, ये भी मिला दिया, इसका नाम रखा गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत एंड अवध। तो क्योंकि उत्तरी पश्चिमी प्रांत ये वाला पार्ट था, फिर इसमें क्या है, अवध वाला पार्ट भी मिला दिया गया, ये वाला पार्ट। तो इसका नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत एंड अवध, इसमें अवध को भी मिला दिया गया। फिर 1902 में क्या किया गया, यहाँ पर आगरा और अवध का इसको नाम दिया गया, अवध, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तो फिर 1902 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया, आगरा, ये वाला पार्ट जो है आगरा एंड अवध, इसको संयुक्त प्रांत का नाम दे दिया गया। और 1937 में फिर इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। आगरा अवध हटाकर क्या कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। पहले इसमें उत्तराखंड वाला एरिया भी आता था, कुछ एमपी वाला एरिया भी आता था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। यहाँ फाइनल आकर इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत एंड अवध नाम हुआ, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत किया गया, और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो ये था उत्तर प्रदेश का नामकरण, की उत्तर प्रदेश का नाम कैसे रखा गया।
देन इसके बाद अगर देखें तो इसकी राजधानी क्या क्या बनी और कब कब कैसे कैसे बनी। तो उत्तर प्रदेश में 1583 1587 के आसपास अकबर का शासन था। तो अकबर ने क्या, फतेहपुर सीकरी को जीता। फतेहपुर सीकरी को जीतने के बाद फिर उसने यहाँ पर आगरा को राजधानी बनाया था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसने जो प्रयागराज था उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इलाहाबाद कर दिया गया, इलाहाबाद। और इलाहाबाद को क्या है, कैपिटल बनाया कब, 1583 1587 के आसपास। लेकिन फिर उस ये 1836 तक यही राजधानी चली, प्रयागराज ही इसकी राजधानी रहा। लेकिन अंग्रेजों ने 1836 में राजधानी किसको बनाया, आगरा को बना दिया। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी किसको बनाया, आगरा को बना दिया। और 1857 की क्रांति देखने को मिली होगी। जितना भी ये उत्तरी पश्चिमी भारत है और सेंट्रल इंडिया है, इसमें क्या है, 1857 की क्रांति की आग देखने को मिली होगी। तो अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी बदली और आगरा को कैपिटल हटाकर 1858 में क्या कर दिया, प्रयागराज को कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, पहले राजधानी क्या थी, प्रयागराज थी, इलाहाबाद नाम रखा गया था अकबर द्वारा। लेकिन 1836 में यहाँ ऑफिशियल है तो आगरा को बनाया गया। 1858 में अंग्रेजों ने फिर से प्रयागराज को कैपिटल बना दिया गया। और 1920 में यहाँ पर क्या है, कैपिटल बनाया गया किसको, लखनऊ को, वो भी आंशिक रूप से, यहाँ पर टेम्पररी बेस पर 1920 में कैपिटल बनाया गया लखनऊ को। और 1935 में यहाँ पर लखनऊ को परमानेंट पूरी तरह से क्या कर दिया गया, कैपिटल बना दिया गया उत्तर प्रदेश की। तो ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बनेंगे, यहाँ से सवाल बनेंगे, इस वाले पोर्शन से, इससे भी बन सकते हैं। 1836 उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 उत्तरी पश्चिमी प्रांत एंड अवध, 1902 आगरा एंड अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद राजधानी 1836 में आगरा, 1858 में प्रयागराज, 1920 में लखनऊ को टेम्पररी बनाया और 1935 में लखनऊ को परमानेंट बना दिया। तो ये था उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्ट्री की, नामकरण कैसे हुआ और राजधानी कैसे शिफ्ट हुई। गठन की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का गठन कैसे हुआ, ये हमने देखा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, अगर ये सवाल आ जाता है तो 24 जनवरी 1950 से। तो आप इस डेट को याद रखना। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये भी पूछा जाए तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक, जिन्होंने सिफारिश की थी कि जैसे अदर राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस मनाए, जिससे उत्तर प्रदेश के लोग हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, कल्चर, भूगोल सबके बारे में जाने। तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन कैसे हुआ, भारत आज़ाद हो चुका था, अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्टेट की मांग उठने लगी थी। तो आपने पोट्टी रामालू का नाम सुना होगा, जिन्होंने 53 दिन आंदोलन किया और फिर वो क्या है, उनकी डेथ हो गई थी उस आंदोलन में। मतलब उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उनकी मांग क्या थी कि जो मद्रास वाला एरिया है, मद्रास वाले एरिया से आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषी लोगों को अलग किया जाए और एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो उन्होंने मांग की थी आंध्र प्रदेश की। तो पहली बार मांग उठी थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर यहाँ पर क्या है, स्टेट बनाया जाए। तो कमीशंस बनी, यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसकी अध्यक्षता किसने की, फजल अली ने की। तो उस 1953 में यह कमीशन बनी, लेकिन इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, दिसंबर 1955 में। और फाइनली जाकर फिर क्या है, 1956 में 14 राज्यों का गठन हुआ, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब माना जाता है, 1 नवंबर
1956 को। गठन से सवाल आए तो 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन पूछा जाए तो 1 नवंबर 1956। और उत्तर प्रदेश का विभाजन पूछा जाए तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश से क्या अलग हुआ, यहाँ पर जो उत्तराखंड है, उत्तरांचल, इसका बाद में नाम उत्तराखंड हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया था। किससे? उत्तर प्रदेश से। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में, जहाँ पर हमने नाम देखा, राजधानी देखी, गठन, पुनर्गठन और विभाजन देखा। तो यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश की हम लोकेशन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। अगर किसी भी जगह की हमको स्थिति देखनी है, उसकी लोकेशन देखनी है, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया का हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता होना चाहिए। लैटिट्यूड आपकी ये समानांतर रेखाएं, सिंपल भाषा में पड़ी रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड जो देशांतर है वो खड़ी रेखाएं। तो इस तरह से देखिए, ये लैटिट्यूड है आपका, अगर ये लैटिट्यूड है, ये कोई एरिया है, हमें इसका पता लगाना है, तो ये 2 लैटिट्यूड और 2 ये लॉन्गिट्यूड, तो हम बता देंगे कि ये इस के बीच में यहाँ पर लाई करता है कि इतना अक्षांश है इसका और इतना देशांतर है, तो हम इस एरिया की स्थिति बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम उत्तर प्रदेश के अगर हमें स्थिति देखनी हो भारत में, तो कैसे बताएंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बेसिस पर। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांश कितना है, 53 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 25 मिनट उत्तर तक। अब उत्तरी क्यों है दोनों तरफ, देखिए यहाँ पर समझा देते हैं कि ये वर्ल्ड है और ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से टाइम पीरियड मापा जाता है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की स्थिति इस वाले एरिया में है। मीन्स यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ होगी, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में ही होगी, इस क्वार्टर में होगी, इस वाले भाग में। जैसे पिज्जा के 4 पार्ट किए जाते हैं, तो इस वाले पार्ट में इंडिया का जो इंडिया है वो लाई करता है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। तो इसलिए यहाँ पर अगर अक्षांश यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी, तो सब जगह उत्तर ही मिलेगा, और इधर देखेंगे तो ईस्ट ही मिलेगा। तो इसलिए अक्षांश और देशांतर में हमको यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट ही देखने को मिलेगा। तो अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक। वहीं बात करें देशांतर की, तो देशांतर कितना है, 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक। तो ये ध्यान रखना है, कितना है, 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक। अब आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के, ये स्टेट है, यहाँ अगर उत्तरी देखा जाए, उत्तरी कौन सा जिला है सबसे उत्तरी, तो यहाँ पर हमें सहारनपुर देखने को मिलेगा। और वेस्ट में देखा जाए तो शामली देखने को मिलेगा। दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पर आपको सोनभद्र देखने को मिलेगा, और पूर्व में देखा जाए तो आपको बलिया देखने को मिलेगा। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि बलिया का बिल्कुल पूर्वी छोर, मतलब एंड पॉइंट, टिप पॉइंट ये वाला, और शामली का पश्चिमी छोर, मतलब ये टिप पॉइंट बिल्कुल, तो इन दोनों में टाइम पीरियड में कितना अंतराल होगा। ये सवाल भी बन सकता है कि शामली का बिल्कुल, या उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर और उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर में समय का कितना अंतर है। तो समय का अंतर जैसा कि आपको पता होगा, कैसे निकालते हैं, 1 डिग्री में कितना टाइम होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट का। और उत्तर प्रदेश में कितना गैप है, अगर आप 77 और 84 इसमें डिफरेंस देखें तो सीधे तौर पर कितना आ रहा है, 7 डिग्री का आ रहा है। और कितने मिनट का आ रहा है, यहाँ 36 मिनट है, यहाँ 39 मिनट है, तो 3 मिनट का आ रहा है। तो 7 डिग्री 3 मिनट का गैप है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर में।
तो मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, 7 चौक 28, 28 मिनट, 28 मिनट और 3 चौक 12, 12 सेकंड। तो इतना अंतर होगा, 28 मिनट 12 सेकंड का अंतर होगा। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी नोट डाउन आप कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर और उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर में टाइम पीरियड का कितना गैप है। क्लियर? चले आगे। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है यहाँ पर कुल क्षेत्र? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, दक्षिणी जिला और यहाँ पर उत्तरी जिला, तो इनमें देख लेते हैं। अगर उत्तरी देखा जाए तो यहाँ पर सहारनपुर है, और पश्चिमी देखा जाए तो ये शामली है, और दक्षिण में देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को झांसी और सोनभद्र में, लेकिन सोनभद्र क्या है, लाई करता है नीचे की तरफ। तो सोनभद्र यहाँ पर है, दक्षिण पॉइंट क्या है, सोनभद्र है, और पूर्वी में बलिया है। तो ये चारों जिले आप नोट डाउन कर सकते हो। अब एक सवाल और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पश्चिम से लेकर पूर्वी तक कितना विस्तार है? पश्चिम से लेकर पूर्वी छोर तक कितना विस्तार है? टाइम का गैप देखा 28 मिनट 12 सेकंड, और यहाँ पर अगर देखा जाए गैप तो कितना है, ये छोर एक्सटेंशन है 650 किलोमीटर। और यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक देखा, उत्तर से दक्षिण तक तो कितना है, 240 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी हैं। ये नामकरण देखा, राजधानी देखी, गठन पुनर्गठन और विभाजन देखा, अक्षांश देशांतर, कुल जिले कुल क्षेत्रफल देखा, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी जिला देखा, यहाँ पर कितना एक्सटेंशन है ये देखा, पूर्व से पश्चिम 650, उत्तर से दक्षिण 240, कितना गैप है टाइम का, तो यहाँ पर 28 मिनट 12 सेकंड है। और अगर यहाँ पर गैप देखा जाए, अक्षांशीय गैप कितना है, तो 7 डिग्री 3 मिनट है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो।